जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज का विषय है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और सृष्टि हमारी आयु और ब्रह्मा जी की जो आयु है उसमें कैसे क्या हम मापेंगे, उसका इसका पूर्ण ज्ञान आपको जो है, वैसे तो मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ, लेकिन आप स्वयं से भी देखें, जानें कि हमारे सनातन में कितना ज्ञान है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम सभी सुनते हैं, उस श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक आप लेकर के आइए। पुराण घर पर लाएंगे तो आप भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे। तो श्रीमद् महाभागवत पुराण के तृतीय स्कंद प्रथम खंड, 2 खंडों में श्रीमद् भागवत महापुराण आती है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की है। 2 खंडों में है, अर्थात 2 पुस्तकें हैं। उसकी जो प्रथम पुस्तक है, प्रथम खंड है, उसके तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में आपको, तो उसमें विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद हो रहा है और वहां पे विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है और वे बताते हैं, सुनिए, कि वे बताते हैं कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किस प्रकार की, वो आपको 10वें अध्याय में मिलेगा। सृष्टि 10 प्रकार की सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद में मतलब मनुष्य, जलचर, आकाशचारी, पशु पक्षी, ये सभी प्रकार की सृष्टि वगैरह करने के बाद में उन्होंने काल की जानकारी दी कि किस प्रकार से काल की गणना की जाएगी। तो वहां पर हमें मिलता है 11वें अध्याय में है कि 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं से मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण कहते हैं। अब क्षण आज के हिसाब से सेकंड हो गया। इसके पहले जितनी भी गणना बताई गई है, यानी कि लव, त्रुटि, निमेष, ये जितनी भी गणना बताई गई है, ये हम लोग पॉइंट सेकंड, और ये केवल एक पॉइंट सेकंड ही तो आया है ना। इसके पहले सनातन में देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक की गणना है, सेकंड के पहले की भी गणना है, और हम कहे जाते हैं कि हम बेवकूफ हैं, अंधभक्त हैं। इसके आगे सुनिए, 5 छड़ों की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़िका या दंड कही जाती है और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार, यानी दिन और रात्रि की संधियों को छोड़ करके, जो संधि काल होता है सुबह का और शाम का, संधियों को छोड़ करके 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य का एक दिन का चौथा भाग होता है। एक प्रहर, दिन के 4 प्रहर होते हैं, एक प्रहर, उसको याम कहते हैं। यानी कि 2 नाड़िका का एक मुहूर्त, यानी 2 नाड़िका एक मुहूर्त मनुष्य का चौथा प्रहर। समझ गए ना। इसी प्रकार आगे इन्होंने कहा है कि 4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 15 दिन का एक पक्ष होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो हम लोगों के होते हैं। 2 पक्षों का एक मास होता है। एक मास जो है वो पितरों का एक दिन होता है। जो हम लोग पितृ पक्ष में जब पितरों को याद करते हैं तो उन्हीं पितरों का एक दिन होता है, पितरों का एक दिन होता है। और 6 मास का अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। आप संकल्प लेते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा। और दोनों 2 अयनों का एक वर्ष होता है ना। और ये जो एक वर्ष होता है, ये देवता का एक दिन रात होता है और मनुष्य का एक साल हो गया। देवता का एक दिन और एक रात, और चारों युग जो है वो देवता के 12,000 वर्ष। इस हिसाब से देवताओं का जो वर्ष है वो 360 वर्ष का हो गया। और ये जो चारों युग हैं आज के हिसाब से वो होते हैं 4,32,000 वर्ष के। और 3 लोकों के बाहर, ये जो ब्रह्मा जी की हुई जो सृष्टि है, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों के बाहर की जो भी सृष्टि है ब्रह्मा जी की, उसमें 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है। समझ गए। चतुर्युग मैंने अभी आपको बताया, आज के हिसाब से कलयुग का 4,32,000 वर्ष है। ये जो मैंने ऊपर गणना बताई आपको 4,32,000 वर्ष का है। और ये आपको इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक में आपको दिखेगा कि आज के हिसाब से 4,32,000 वर्ष का कलिकाल है। जो कलयुग है वो 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर इसका दुगुना, त्रेता इसका दुगुना और सतयुग उसका भी दुगुना। तो इस हिसाब से ये चतुर्युगी होगी। और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी का ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। यानी 2000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होती है। एक जब उनका दिन होता है तो सृष्टि प्रारंभ होती है, और जब रात होती है तो 1000 चतुर्युगी तक सब समाप्त होता है, मतलब कोई भी लोक नहीं होता, प्रलय आ चुकी होती है। ये ब्रह्मा जी का दिन और रात हो गया। और एक ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात का एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 मनु बनते हैं, और एक मनु
जो है वो 71 से कुछ ज्यादा चतुर्युगी तक राज करता है और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की बताई गई है। कैलकुलेट करिएगा ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष निकली हमारे हिसाब से। तो इतना बड़ा है सनातन, इतनी बड़ी है सनातन की काल गति। अब बताइए कौन सा धर्म कब आया और कौन से देवता कब आए सृष्टि कब आई और कब क्या हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो साक्ष्य थे वो मैंने आपको बताए काल को लेकर के। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करने लायक आपको लगा हो तो शेयर अवश्य करिएगा। जय मां भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार।